लेकिन यहाँ तो आप डेली 50 से 60 करंट अफेयर आपके दिमाग में जबरदस्ती ठूसे जा रही है, कुछ भी पता नहीं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता, बस ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव कराते जा रहे हैं। तो क्या ये बेटर तरीका है? मैं नहीं मानता बेटर तरीका। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स भी हो जाता है, प्रॉपर बुक में दिए होती हैं टॉपिक वाइज, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज भी हो जाता है, सभी को पता होता है कि ये टॉपिक एग्जाम में आएंगे, उनको बुक से अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़े, कौन से करंट अफेयर पढ़े, कहां से करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर्स के वो कौन से टॉपिक पढ़े जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। देखिए दोस्तों, हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा, तो काफी सारे लोग की डिमांड आ रही थी कि भैया ये बताइए कि करंट अफेयर कब से कब तक का पढ़े, कहां से करंट अफेयर पढ़े, करंट अफेयर के लिए कोई बेस्ट यूट्यूब चैनल बताइए जिसे हम प्रॉपर फॉलो कर सके, या फिर करंट अफेयर के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, यानी कि जो मंथली मैगजीन आती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, आप साइड में देख रहे हैं, ये करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन ही है, जो कि मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कौन सी आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है। और काफी सारे लोग तो यहां तक बोल रहे थे, जो हमारी एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो के एपिसोड आते हैं, कि मैं कहां से उसके अंदर करंट अफेयर लाता हूं, कहां से मैं इकट्ठा कर रहा हूं, कहां से मैं एनालाइज करके आपके लिए करंट अफेयर आपके सामने रखता हूं, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है। तो सभी डाउट आज इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा, प्रॉपर बताऊंगा कि करंट अफेयर को कैसे प्रिपेयर करें। गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आप कभी भी शिकायत नहीं करोगे कि करंट अफेयर के साथ मुझे प्रॉब्लम है। बस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रॉपर बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े। सबसे पहले जिन लोग के डाउट आते रहते हैं कि भैया डेली करंट अफेयर्स को मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए, उनको बता दूं। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, इतना टफ सेक्शन नहीं है जितना आप इससे डरते हो। वो तो काफी सारे यूट्यूब चैनल ने हवा बना के रखा है, डेली 2-2, 3-3 घंटे के लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं करंट अफेयर के। यार कोई मजाक है क्या? जनरल अवेयरनेस का एक छोटा सा सेक्शन है करंट अफेयर, उसी के अंदर आपका ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस होता है, तब जाके आपका करंट अफेयर होता है। तो करंट अफेयर को एज अ सेक्शन ही लीजिए, बाकी सेक्शन जैसे आप प्रिपेयर करते हो ऐसे ही फ्री माइंड के साथ पढ़िए। डेली 2-2, 3-3 घंटे के करंट अफेयर को ही आप टाइम दे रहे हो, बाकी के सेक्शन भी तो है आपके, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उनको कब टाइम दोगे? आप पूरा टाइम आप करंट अफेयर को लेकर ही टेंशन में बैठे हो, मॉर्निंग में लग जाते हो 2-2, 3-3 घंटे के लाइव लेक्चर लेने। बकवास है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपको डेली करंट अफेयर को टाइम देना ही मैक्सिमम 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट आप डेली करंट अफेयर को फॉलो करो, क्योंकि डेली की चीज है, आपका दिन चेंज होगा, आपके करंट अफेयर्स भी और भी बनेंगे। अगर आप डेली 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर के ऊपर निकाल दोगे तो अगले दिन और करंट अफेयर, फिर आपने 3 घंटा उसके ऊपर वेस्ट कर दिया। नहीं, 30 मिनट डेली काफी है। वैसे तो मैं कहूंगा अगर आप वीक में एक दिन भी, मान लीजिए कि संडे को भी आप करंट अफेयर प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, फुल डेडिकेटेडली कंसंट्रेशन के साथ, फिर भी आपकी बात बन जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप डेली की बात करें तो 30 मिनट, आधा घंटा करंट अफेयर के ऊपर देना काफी है। इससे ज्यादा टाइम मेरे हिसाब से तो आपको करंट अफेयर के ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, काफी सारे लोग के डाउट आते हैं कि भैया करंट अफेयर को कब से कब तक का पढ़े। जैसे कि अब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा दिसंबर में, तो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़े। देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी ज्यादा क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए डिफरेंट डिपार्टमेंट के, एसएससी, यूपीएससी या फिर बैंक्स के, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यह पता चला कि लास्ट 12 मंथ के मोस्ट ऑफ एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दिसंबर में आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जब भी करंट अफेयर को आप प्रिपेयर करो, या फिर आप करंट अफेयर को फॉलो नहीं करते आ रहे थे, वैसे तो आपको हमेशा डेली करंट अफेयर फॉलो करने चाहिए थे, लेकिन अगर आप नहीं करते आ रहे थे तो आप लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर प्रिपेयर कर लो, आपकी बात बन जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं स्ट्रेटजी की, कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। पॉइंट नंबर 1, प्रिपेयर करंट अफेयर थ्रू लेक्चर्स। आपको तो पता ही है, डेली यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स के बहुत सारे लेक्चर्स चलते हैं। तो आज के टाइम में सबसे बेटर तरीका है करंट अफेयर प्रिपेयर करने का कि आप प्रॉपर लेक्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स के, जो कि ऑब्वियसली सब लोग करते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपकी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आप करंट अफेयर के लेक्चर फॉलो कर रहे हो वो आपके लिए बेटर है या फिर नहीं। फ्रेंड्स, लेक्चर्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप इस चीज को पहचान पाओ कि हाँ ये बेटर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स बेटर है और मैं ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा हूं इन करंट अफेयर को पढ़ने में, या फिर मुझे यहां से ज्यादा समझ आ रहा है। फ्रेंड्स, ये सबसे जरूरी है। हजारों लेक्चर्स डेली चलते हैं,
उससे कोई फायदा नहीं। लेकिन फ्रेंड्स बेस्ट कौन सा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बेस कौन क्लियर करता हुआ चल रहा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एवरी संडे द करंट अफेयर शो हमारे चैनल के ऊपर भी चलता है शाम 5 बजे, जहां पर हम एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर लेकर आते हैं। आपने तो देखा ही होगा, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कुछ भी फालतू का डिस्कस नहीं करते, आपने देखा ही होगा। और बात रही करंट अफेयर को पढ़ने के जो तरीके होते हैं, डे मंथली मैगजीन्स होती हैं, या फिर न्यूज़पेपर्स फॉलो करना होता है, या फिर आपके न्यूज चैनल्स फॉलो करना, द हिंदू न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, इतनी सारी मैगजीन्स हैं, ये फ्रेंड्स मेरे पास मंथली आती हैं। मंथली मैं इनको प्रिपेयर करता हूं, तब जाके मोस्ट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स मैं द करंट अफेयर शो के अंदर रखता हूं, ताकि आपके लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट रह सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो एवरी संडे शाम 5 बजे हमारा द करंट अफेयर शो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करें, फिर देखिए अपने अंदर आप क्या जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे। पॉइंट नंबर 2 है प्रिपेयर करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 50% क्वेश्चन टॉपिक वाइज होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको भी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, या फिर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस प्रकार के ये टॉपिक्स है। ये अगर आप ये सभी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर लो एक बार, तो 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको इसी से ही मिलेगा। एक टॉपिक होता है हमारा इंपॉर्टेंट समिट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट सम्मेलन, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन, संघाई सम्मेलन, G20 सम्मेलन, G7 सम्मेलन, और भी काफी सारी होती हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इससे बनता है। जैसे कि होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे मंत्रालय, ये पूछ ले जाते हैं कि इस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया। ये टॉपिक हमेशा रिपीट होता है। एक हमारा योजना है, सेंट्रल लेवल के ऊपर बहुत सारी योजनाएं बनी हुई, जैसे कि अमृत योजना, जन धन योजना, या फिर उज्ज्वला योजना, या फिर अटल पेंशन योजना। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये योजना किससे संबंधित है। साथ ही हमारे अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, या फिर बजट, जीएसटी से क्वेश्चन बनते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो नियुक्तियां होती रहती है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही जो घटना हाल ही में घटी, जैसे कि किसान बिल पास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही 370 हटी थी कश्मीर से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे टॉपिक्स कि आपको करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज भी पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो किसी भी चैनल के ऊपर, वो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जा रहा है और आप रटने में लगे हुए। नहीं, आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज भी अपने करंट अफेयर्स अपनी साइड से कवर करने पड़ेंगे। अगर आपने ये कर लिया, समझ लीजिए किसी भी एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं तो आपके 5 क्वेश्चन पक्के हो गए। पॉइंट नंबर 3 है प्रिपेयर करंट अफेयर्स थ्रू मंथली मैगजीन। आप लोग जानते होंगे मंथली करंट अफेयर्स के लिए कुछ मैगजीन यानी कि कुछ बुक्स निकलती हैं, जिसमें प्रीवियस मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर किए होते हैं। अब मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे कोई एक्सपर्ट जो कि करंट अफेयर के लेक्चर्स डेली लेता है, नाम नहीं लूंगा, जहां पर उनका कहना यह था कि आज से 4-5 साल पहले स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स को मंथली मैगजीन्स के थ्रू प्रिपेयर किया करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज YouTube के ऊपर डेली बहुत सारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ये बेटर है मैगजीन से। उनका कहना ये था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर मैं उनको एकदम गलत ठहराना चाहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज भी मैगजीन बेटर देन डेली यूट्यूब लेक्चर से है। क्योंकि फ्रेंड्स डेली किसी भी यूट्यूब के ऊपर आप करंट अफेयर्स के लेक्चर देखते हो, 2-3 घंटे का लेक्चर दे दिया, उसके अंदर आपको 50-60 डेली के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा दिए। लेकिन फ्रेंड्स एक ही मंथली मैगजीन निकलती है जिसमें लगभग 2-3 महीने के करंट अफेयर्स, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो कि टॉपिक वाइज होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल तरीके से कवर किए होते हैं, उसके अंदर सिलेक्टेड करंट अफेयर्स होते हैं। ठीक है, 20-30 रुपए की एक मैगजीन आ जाती थी, अब भी आती है, और आपके सभी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हो जाते हैं। लेकिन यहां तो आप डेली 50 से 60 करंट अफेयर आपके दिमाग में जबरदस्ती ठूसे जा रही है, कुछ भी पता नहीं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता, बस ऑब्जेक्टिव पे ऑब्जेक्टिव कराते जा रहे हैं। तो क्या ये बेटर तरीका है? मैं नहीं मानता बेटर तरीका। मैं ये कहूंगा आज भी मैगजीन ज्यादा बेटर है करंट अफेयर से। इसीलिए हमने द करंट अफेयर शो जो है वो एवरी संडे रखा है। ठीक है, डेली मैं भी आपके लिए ला सकता हूं 100 200 क्वेश्चन, लेकिन उसका फायदा नहीं है। फ्रेंड्स हम पूरे हफ्ते इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एनालाइज कर दें, तब एवरी संडे आपके लिए द करंट अफेयर शो के अंदर वो सभी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स रखते हैं, ताकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप उन्हीं करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सको, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास आज फालतू टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स मैगजीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं,
अगर आप अफोर्ड कर पाओ या फिर आप इन्हें कहीं पर भी परचेज कर पाओ, कोई भी मैगजीन, बेस्ट मैगजीन, तो आप ले सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो हमारा दिक करंट अफेयर शो चलता है और ये मेरे पास इतनी सारी जो मैगजीन रखी हुई है, ये इसीलिए रखी है क्योंकि मैं एवरी मंथ इन सभी मैगजीन्स को परचेज करता हूं, इनके अंदर से इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स मटेरियल निकालता हूं, पढ़ता हूं, खुद एनालाइज करता हूं, तब एवरी संडे दी करंट अफेयर शो के अंदर मैं डालता हूं। साथ ही न्यूज़पेपर को एनालाइज करता हूं, पढ़ता हूं, वहां से भी निकालता हूं, डेली न्यूज फॉलो करता हूं, वहां से भी निकालता हूं, द हिंदू डेली प्रिपेयर करता हूं, वहां से भी। यानी कि जो चीजें हैं सब कुछ करंट अफेयर जहां से भी निकल सकते हैं, मैं दी करंट अफेयर में सब कुछ डाल देता हूं। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए एक आता है करंट अफेयर टारगेट की, एक बुक आती है, बहुत ही अफोर्डेबल है, 20-30 रुपए की आ जाएगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। बेटर है, शॉर्ट है, एवरी मंथ निकलती है, इसे भी मैं प्रिपेयर करता हूं। एक हमारी सामान्य ज्ञान दर्पण आती है, 30-40 रुपए की आती है मंथली, इसको भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करता हूं, तब दी करंट अफेयर शो में डालता हूं। काफी अच्छी है, काफी शॉर्ट है और सिंपल है। साथ ही जो मेरी फेवरेट है प्रतियोगिता दर्पण, इसे मैं लगभग 3-4 साल से फॉलो करता आ रहा हूं, बहुत अच्छी है, 70-80 रुपए के आसपास इसका प्राइस है, काफी अच्छी है, ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं और टॉपिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, मेरी फेवरेट है। स्पेशली जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो यही होती है, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, और हाँ, एक अरविंद का बुक आता है दी करंट अफेयर का, ये भी मैगजीन है करंट अफेयर का, ये भी मैं फॉलो करता हूँ, ये भी, इसको भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। यानी कि ये सभी मैं हर मंथ प्रिपेयर करता हूं और आपके लिए दी करंट अफेयर शो बनाता हूं, मतलब कहीं से भी नहीं छोड़ता मैं। साथ ही दृष्टि की आ रही है आजकल बहुत ज्यादा मैगजीन, मैंने ये भी परचेज की हुई है करंट अफेयर की, दृष्टि की, ये भी थोड़ी एक्सपेंसिव है, 100 रुपए के आसपास आती है, लेकिन मैं हर मंथ के आखिर में परचेज कर लेता हूं, फिर दी करंट अफेयर शो अच्छे से एनालाइज करके रखता हूं, इसको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता हूं। आप भी ले सकते हैं, अच्छी बुक बता रहा हूं, और भी लगभग मार्केट के अंदर आपको 40 से 50 मैगजीन मिल जाएगी, लेकिन जो बेस्ट होती है मैं एनालाइज करके तभी परचेज करता हूं। साथ ही हाँ, ये एक एवरी ईयर, यानी कि अगर मैंने आपको बताया ना 12 मंथ के करंट अफेयर, तो अगर आप इसे लास्ट में परचेज करते हो, अब परचेज करते हो, तो पूरे 12 महीने के, यानी कि 1 साल का करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। महासागर इसका नाम है, काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं प्लानिंग जो आपके लिए कर रहा हूं कि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर दी करंट अफेयर शो में कवर करा दूं, वो इसी से मैं एनालाइज फिलहाल कर रहा हूं और बहुत जल्दी कराऊंगा। साथ ही एक हमारा आता है महासागर का, वो आपका ईयरली वर्जन था, यानी कि एवरी ईयर निकलता है, ये आपका एवरी मंथ निकलता है, इसका एक छोटा वर्जन है, ये भी मैं प्रॉपर एनालाइज करता हूं। साथ ही एक हमारा युवा का, ये बहुत अच्छा, अरिहंत की एक मैगजीन निकलती है करंट अफेयर की, एवरी वीक, वो सॉरी एवरी मंथ, काफी अच्छी है, युवा पब्लिकेशन का। साथ ही सक्सेस मिरर, हाँ इसको मैं बहुत फॉलो करता हूं, ये जो प्रतियोगिता दर्पण जिनकी मैगजीन है, ये उन्हीं का ही है, छोटा वर्जन है ये सक्सेस मिरर, ये भी एवरी वीक निकलता है, सबसे ज्यादा मैं इसी को ही फॉलो करता हूं। सक्सेस मिरर 30-40 रुपए का मार्केट के अंदर शायद इसका प्राइस होगा। ठीक है, साथ ही एक होती है हमारी स्पीडी की, जो कि काफी पॉपुलर है, टॉपिक वाइज जो मटेरियल आपके लिए लेकर आता हूं या फिर ऑब्जेक्टिव बनाता हूं, तो ये मैगजीन मेरी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ मैगजीन है जो कि मैंने आपको बताई, जो आपको पसंद आई आप परचेज कर सकते हैं। मतलब ये हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती, जिनके पास ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लोकेशन पे या फिर ज्यादा आपके पास स्टेशनरी स्टोर है, तो वहां पर आसानी से अवेलेबल होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई भी आपके पास मिल जाती है, यानी कि आपके आसपास मार्केट के अंदर आपकी लोकेशन पर, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर सिलेक्टेड करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने को मिल जाते हैं, और वैसे भी दी करंट अफेयर शो सब कुछ इन्हीं के अंदर से आ रहा है, सब कुछ न्यूज मैं देखता हूं वहां से आ रहा है, हर जगह से मैं करंट अफेयर में लाकर रखता हूं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब तक दी करंट अफेयर शो चैनल के ऊपर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैगजीन का फंडा ये है, आप ऐसे तरीके से पढ़ सकते हो मैगजीन से भी। पॉइंट नंबर 4 है मेक नोट्स विद डेट। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स को डेली प्रिपेयर कर रहे हो या फिर वीकली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको हमेशा नोट्स बनाते हुए चलना है डेट्स के साथ। जैसे कि आप डेली हमारा ही दी करंट अफेयर शो फॉलो कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं कि लास्ट 10 डेज के करंट इवेंट्स है, तो आपको प्रॉपर डेट के साथ नोट कर लेना है, और जो भी मैंने आपको उसमें लेक्चर दिया, आपको सभी नोट्स बनाते हुए चलना है, टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। या फिर आप कहीं से भी करंट
करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो तो आपको प्रॉपर डेट्स के साथ करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हुए चलना है, या फिर आप मैगजीन से ही फॉलो कर रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलिए। आप टीवी देख रहे हो, वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको दिख गई जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत अपनी करंट अफेयर की नोटबुक उठाई और उसमें आपने नोट कर लिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एग्जाम होगा एक दिन पहले आप उन नोट से अपना कंप्लीट करंट अफेयर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपने शॉर्ट में बनाए हुए हैं। बहुत ही अपनी तरीके से नोट्स बनाइए। आप अपने एग्जाम के एक दिन पहले क्या, एक घंटे पहले कंप्लीट करंट अफेयर को एनालाइज कर सकते हो, और आपकी नोट्स बनाने से ये वाली प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि करंट अफेयर कब से कब तक का रहे। क्योंकि अगर आप हमेशा नोट्स बनाते हुए चलोगे तो वो नोट्स आपके पास रहेंगे, चाहे आप उन्हें 2 साल बाद पढ़ो या फिर 3 साल बाद पढ़ो, क्योंकि वो आपने अपने अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं और वो आपके माइंड में हमेशा रहेंगे। तो ये बेटर है प्रॉपर डेट्स के साथ कि कब से कब तक का करंट अफेयर है और नोट बनाते हुए चलिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। ये एक गलती है जो कि आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करते टाइम कभी नहीं करनी। वो है नेवर प्रिपेयर करंट अफेयर विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आपको कभी भी करंट अफेयर की प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ नहीं करनी। मैंने काफी सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जहां पर आपको डेली 1-2 घंटे का लेक्चर मिलता है। वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, प्रॉपर उसका आंसर बताया जाता है, थोड़ी बहुत इधर उधर की डिटेल उससे रिलेटेड बता देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। मुझे पता है काफी सारे लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पसंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर की तो वो 1-2-3-4 दिन आपके याद रहेगा, फिर आपके माइंड से निकल जाएगा। और दूसरी डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ यह है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चंस के बनने की पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं पता चल पाता कि आपने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिया, उसका आपने आंसर पढ़ लिया, लेकिन आपको यह नहीं पता चला कि और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इसी क्वेश्चन में से। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में से घुमा फिरा के कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने तो केवल क्वेश्चन पढ़ा, वो आपके माइंड में गया, उसका आंसर आपके माइंड में चला गया, थोड़ी बहुत थ्योरी आपने उससे रिलेटेड पढ़ ली, बस आपको ये पता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बना था और इसका आंसर मैंने ये वाला पढ़ा था। ठीक है, आपको ये पॉसिबिलिटी का नहीं पता कि और इसी क्वेश्चन में से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपके एग्जाम में रख दिया जाए तो आपका माइंड ट्रिगर नहीं कर पाता, क्योंकि आपने तो वो प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ा था जो कि आपके सामने क्वेश्चन बना के आपको पढ़ा दिया गया था। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर जब भी पढ़ो थ्योरेटिकल पढ़ो, ठीक है, जहां पर लेक्चर्स थ्योरेटिकल तरीके से चल रहे हो। दी करंट अफेयर शो में प्रॉपर इस चीज को मैंने फॉलो किया हुआ है, इसी वजह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लाता। प्रॉपर करंट अफेयर वहां पर लिखता हूं कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है क्या, उसके बारे में डिटेलिंग करता हूं मैं आपको, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके कि हाँ इसके बारे में ये चीजें और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सके। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मत पढ़िएगा। मुझे पता है आपको अच्छा लगता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ने, लेकिन ये आदत को आप सुधारिए। फाइनली बात करते हैं लास्ट और पॉइंट नंबर 6 के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम आएगा, या फिर एसएससी के काफी सारे एग्जाम आएंगे उनके लिए। फ्रेंड्स, फॉलो रेगुलरली केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। सब लोग जानते हैं फिलहाल कौन बनेगा करोड़पति चला हुआ है, तो आपको मेरे हिसाब से डेली फॉलो करना चाहिए। 1-1.5 घंटे का शो होता है फ्रेंड्स, डेली फॉलो करिए। मैं भी फॉलो करता हूं, मैंने देखा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डेली से फॉलो करते हो तो आपका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जो करंट अफेयर वाली प्रॉब्लम है, आने वाले जितने भी एग्जाम है 6-7 महीने तक, 1 साल तक जितने भी होंगे, उनमें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा केबीसी। फ्रेंड्स, यहां पर मैं कोई आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति काफी अच्छा शौक है, अगर आप इसे देखते हो तो यार मेरे हिसाब से तो आपका आईक्यू लेवल जबरदस्त हो जाएगा, और बाकी की जो करंट अफेयर की प्रॉब्लम है, जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये काफी इनोवेटिव तरीका है, शायद किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया हो। साइड की चीज है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर एक बार ध्यान दो, सोच के देखो कि हाँ अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो मेरे अंदर क्या चीज इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस चीज का आपको फिलहाल फायदा उठाना चाहिए। आने वाले एग्जाम होंगे आपके, उनसे पहले केबीसी चला हुआ है, तो इसका प्रॉपर फायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो बेस्ट तरीका है एकदम। तो मैंने आपको टोटल 6 पॉइंट बताए हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर, अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ से जो एक करंट अफेयर वाली प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। डेली 2-2, 3-3 घंटे के लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, वीकली फॉलो करिए, या फिर डेली 30 मिनट मैक्सिमम दीजिए, उससे ज्यादा करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। और भी आपके काफी भारी भरकम सेक्शन है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, उनको प्रिपेयर करिए। करंट अफेयर को 30 मिनट डेली काफी है,
डेडिकेशन के साथ रिवीजन करते रहिए और मेहनत के साथ प्रिपेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। काफी थकान भी हो रही है आज, पता नहीं क्यों। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एवरी संडे शाम 5 बजे करंट अफेयर शो चल रहा है, संडे 5 बजे वेट करिएगा। एपिसोड नंबर 4 आपका आ रहा है, बाकी जितने एपिसोड हो चुके हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाइए, प्रिपेयर करिए, नोट्स बनाइए और मजा लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।